के बाद जिन्ना अस्पताल की भी अबतर सूरत हाल। वज़ीर आला की जिन्ना अस्पताल आमद, मरीजों की शिकायत पर एक्शन। एमएस डॉक्टर काशिफ जहांगीर और प्रिंसिपल इनाम इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर असगर नकी को ओहदा छोड़ने का हुक्म। एएमएस एडमिन डॉक्टर मोहम्मद इकबाल को एमएस का इजाफी चार्ज दे दिया। ये क्या तमाशा है, आपको शर्म नहीं आती? अस्पताल ऐसे चलते हैं, मुझे आपकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं लगी। वज़ीर आला पंजाब ने एमएस की सरजनिश कर दी। मरियम नवाज ने इमरजेंसी आउटडोर समेत दीगर शोबों का मुआयना भी किया। मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की। अस्पताल इंतजामिया को बेहतर तिबी सहूलियात और मुफ्त अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। सुथरा पंजाब के तहत सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मरियम नवाज ने सड़कों और बाजारों में सफाई की सूरत हाल का मुआयना किया। हरबंसपुरा में खड़े फील्ड में अस्पताल में तिबी सहूलियात का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने मरीजों से फील्ड अस्पताल में दस्तयाब तिबी सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। नफरत की जो सियासत अरूज पर है और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं, हम अपोजिशन को भी दावत देते हैं कि वो अपनी तंग नजर की जो सियासत है वो छोड़ के पाकिस्तान के अवाम के बारे में सोचे। मुल्क में नफरत और तकसीम की सियासत अरूज पर है। अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। अपोजिशन अपनी तंग नजरी की सियासत छोड़कर अवाम का सोचे। सियासी जमातों को जाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। मुल्की मफाद में इज्तिमाई फैसले लेना होंगे। दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों का मिलकर मुकाबला करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का गवर्नर हाउस में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो के एजाज में इफ्तारी का भी एहतमाम। दौरा लाहौर के दौरान बिलावल भुट्टो मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। पंजाब में नून लीग के साथ पावर शेयरिंग के हवाले से गुफ्तगू होगी। पीपल्स पार्टी पंजाब में जिंदा है, किसी सहारे की जरूरत नहीं। अपना मकाम दोबारा हासिल करेंगे। कोशिश की वर्कर्स के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले रहें। मेरे होते हुए वर्कर्स की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मेरी सियासत पीपल्स पार्टी में ही खत्म होगी। शहीदों का वारिस मुल्क का वजीर आज़म बनेगा। गवर्नर सलीम हैदर का गवर्नर हाउस में इफ्तार डिनर से खिताब। पंजाब असम्बली से मंजूर करदा मुतादिद बिलों की गवर्नर की जानिब से तौसीक। मज़कूरा बिल एक्ट बनकर फौरी नाफिजुल अमल होंगे। पंजाब लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल 2025, सूबाई मोटर व्हीकल तरमीमी बिल 2025 मंजूरी दी गई। पंजाब एग्रेंसी तरमीमी बिल, पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी बिल भी मंजूर कर लिया गया। पंजाब ट्रांजिट साइंस अथॉरिटी बिल 2025 और नोटरीज तरमीमी बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी गई। MBBS सेकंड प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात 2024 के नताइज का ऐलान। UHS के मुताबिक 4687 उम्मीदवार पास, 728 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 86.56% रहा। 45 मेडिकल कॉलेज के 5425 उम्मीदवारों ने इम्तहान में शिरकत की। तमाम नताइज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। सोशल मीडिया पर गेस्ट पेपर और साबका सवालिया पर्चे अपलोड करने वाले हो जाएं होशियार। टीका एक्ट के तहत 50,000 रुपये जुर्माना और 3 साल तक कैद होगी। लाहौर तालीमी बोर्ड ने खबरदार कर दिया। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस के असातिज़ा को वार्निंग जारी कर दी गई। लाहौर बोर्ड ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ और डायरेक्टर कॉलेजेस को मुरासला भिजवा दिया। जामियात के वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का फार्मूला तय न हो सका। ऐलान के बावजूद वाइस चांसलर्स के लिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर फाइनल न हुए। मौजूदा सिस्टम के तहत वाइस चांसलर की कारकर्दगी जांचने का कोई फार्मूला नहीं है। वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी KPIs के तहत जांची जानी थी।
बेरोजगार पीएचडी तलबा व तालबात के लिए खुशखबरी। हायर एजुकेशन कमीशन ने पीएचडी उम्मीदवारों को रोजगार फराहम करने की स्कीम मुश्तहिर कर दी। मुंतखब पीएचडी करने वाले तलबा को 1 साल के लिए मुतलका जामियात में तैनात किया जाएगा। मुंतखब पीएचडी उम्मीदवारों को माहाना 1.5 लाख तनख्वाह दी जाएगी। गुज़श्ता 2 साल में पीएचडी करने वाले उम्मीदवार प्रोग्राम के लिए अहल होंगे। उम्मीदवारों की उम्र की हद 40 साल और 2 तहकीकी मुकालजात के साथ लाज़मी है। आजी पंजाब उस्मान अनवर ने 22 डीएसपी के तबादले कर दिए। नसीर अहमद डीएसपी बटालियन 5 पंजाब कांस्टेबलरी लाहौर तैनात। कदीर बशीर को PC7 लाहौर लगा दिया गया। नदीम तारिक डीएसपी हेडक्वार्टर स्पेशल ब्रांच शेखपुरा तैनात। इमरान सईद को डीएसपी सदर नारोवाल की जिम्मेदारियां मिल गईं। फजल अहमद डीएसपी इन्वेस्टिगेशन आरओ गुजरांवाला तैनात। जावेद अख्तर को डीएसपी सदर बहावलनगर तैनात कर दिया गया। पंजाब पुलिस में तरक्कियों का सिलसिला जारी। 78 इंस्पेक्टर्स को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। तरक्की पाने वालों में आसिफ अता, कमर अब्बास और बाबर अशरफ शामिल। जफर इकबाल, मुनव्वर हुसैन, आमिर इकबाल और दीगर को भी तरक्की डीएसपी के ओहदे पर दी गई। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोल डीजल पर आवाम को जानबूझकर रिलीफ से महरूम किया। चीनी माफिया को भी 53 अरब रुपए से नवाजा गया। हुकूमत तेल, बिजली, गैस सस्ती करे। सोलर बिजली पर पॉलिसी कौन बना रहा है? वजीर आजम सोलर बिजली पर अभाम पैदा करने वालों की निशानदही करे। जमात इस्लामी 14 अप्रैल को बलोचिस्तान कौमी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगी। लेस्को सलामतपुरा सब डिवीजन की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। सलामतपुरा घी मिल मार्केट, कोटली पीर अब्दुल रहमान समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरी पकड़ी गई। एसडीओ ने तमाम कनेक्शन मुनक़ता करवाकर तारे कब्जे में लेनी। राव तारे के मुताबिक 50 लाख से जायद नादिहंदी पर 22 कनेक्शन मुनक़ता किए गए। तमाम सार्फिन ने कनेक्शन मुनक़ता होने के बाद डायरेक्ट सप्लाई लगा ली थी। रमजानुल मुबारक का आखिरी अशरा भी ठंडा गुजरने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पंजाब भर में 25 से 27 मार्च तक बारिशों की पेशगोई कर दी। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मरी गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का भी इम्कान है। सुबह भर की इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को मुतवक्के बारिशों बारे अलर्ट जारी कर दिया गया है। शहरियों से गुजारिश है कि खराब मौसम की सूरत हाल में गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वाले हो जाएं होशियार। AIG ट्रैफिक की बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। मिर्जा फरहान बेग बोले, तमाम CTOs और DTOs अपने अजला में बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। सुबह भर में लाइसेंस की चेकिंग को यकीनी बनाने के मौसर इक़दाम किए जाएं। बगैर लाइसेंस से गाड़ी चलाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। शहरियों को महफूज सफर फराहम करना अव्वल तरजीह है। पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया का कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। 7 काबिजीन को मौके पर धर लिया। वकील जमीर झेटू का मुबैना तौर पर साथियों समेत पुलिस चौकी पर धावा। मुजामत पर इंचार्ज चौकी इंडस्ट्रियल एरिया सब इंस्पेक्टर नदीम जख्मी। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक जमीर झेटू ने साथियों के हमरा पुलिस चौकी पर धावा बोला। सब इंस्पेक्टर नदीम को जख्मी करने पर जमीर झेटू को गिरफ्तार कर लिया गया। कानून हाथ में लेने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया में वकला पर मुबैना तशद्दुद के खिलाफ लाहौर बार एसोसिएशन का हड़ताल का ऐलान। मातहत अदालतों में पुलिस के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाहौर बार का ASP और चौकी इंचार्ज को फौरी मुअत्तल करने का मुतालबा। वकला का जनरल हाउस इजलास भी जारी। LDA माजी के मनसूबाजात की अदायगियों से तहाल महरूम। पंजाब हुकूमत की जानिब से ज़ेर तामीर और मुकम्मल होने वाले मनसूबाजात की रकम तहाल वाजिबुल अदा। बंद रोड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर और रावी पुल तोसी मनसूबे तो मुकम्मल हुए मगर मुकम्मल फंड से ना मिल सके। टॉलिंगटन मार्केट और ज़ेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से मुकम्मल फंड भी जारी ना हो सके। LDA की जानिब से कई मुरासले लिखने के बावजूद हुकूमत ने फंड जारी न किए।
हाईकोर्ट में नजरबंदी कानून मुअत्तल होने के केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त मंजूर। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने मरकजी केस 27 मार्च को समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने ज़ैनब उमैर और दीगर की दरख्वास्त पर नजरबंदी कानून का सेक्शन मुअत्तल कर रखा है। केस को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। वकील पंजाब हुकूमत की सदा। लाहौर हाईकोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन केस एटीसी कोर्ट नंबर 2 से ट्रांसफर कराने की दरख्वास्त निपटा दी। इस केस में जज बदल गया तो केस तो वैसे ही मुंतकिल हो गया है। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम के रिमार्क्स। दरख्वास्त सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा के मुद्दई जवाद हामिद ने दायर की थी। रमजान मुबारक में अशाया खुरनोश की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जवाब जमा करवाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। रमजान तकरीबन गुजर चुका है, हुकूमत रूल्स पर अमल दरामद क्यों नहीं करवा रही? हुकूमत के पास सब कुछ मौजूद है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। इंतजामिया की गिरफ्त कमजोर, पोल्ट्री माफिया मुंहजोर। चिकन रेट में खुद साख्ता इजाफा, ब्रायलर गोश्त 760 रुपये किलो तक फरोख्त। जिंदा ब्रायलर का होलसेल रेट 397, परचून में 411 रुपये किलो मुकर्रर। अंडों की कीमत में 2 रुपये इजाफा, 264 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7800 रुपये की हो गई। फूड अथॉरिटी रमजान मुबारक में शहरियों तक मयारी दूध की फराहमी के लिए मसरूफ़ अमल। फूड सेफ्टी टीमों की शहर के दाखिली रास्ते पर नाकाबंदी। 1000 लीटर से ज़ायद मिलावटी दूध तलब कर दिया। डीजी फूड के मुताबिक 26 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई। दूध को मौके पर जदीद तरीन से इलेक्ट्रोस्कैन से टेस्ट किया गया। कवानीन के खिलाफ वर्जी पर सप्लायर्स को 97,000 के जुर्माने आयद किए गए। नहम जमात के सालाना इम्तिहान आज से शुरू होंगे। नहम के इम्तिहानात का आगाज इंग्लिश के पेपर से होगा। रवां साल नहम के इम्तिहान में 3 लाख बच्चे शिरकत करेंगे। बोर्ड हुकाम के मुताबिक नकल की रोकथाम के लिए इम्तिहानी सेंटर्स में दफा 144 से नाफिज होगी। असातिज़ा तबादलों के हवाले से परेशान। महकमा स्कूल एजुकेशन शेड्यूल देकर भूल गया। 10 से 17 मार्च तक तबादलों के लिए दरख्वास्तें जमा होनी थी। स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम में खराबी ठीक ना होने के बाद दरख्वास्तें मौसूल होना शुरू ना हुई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने नया शेड्यूल भी जारी ना किया। तबादले के ख्वाहिशमंद हजारों असातिज़ा का इंतजार तवील हो गया। असातिज़ा का फौरी तौर पर तबादलों की इजाज़त देने का मुतालबा। ANF मुख्तलिफ शहरों में मंशियात स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। 9 कार्रवाइयों के दौरान 10 मुलजिम गिरफ्तार। 2 करोड़ से जायद मालियती 33 किलो से जायद मंशियात बरामद। इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर खातून से 1 किलो से जायद हीरोइन बरामद। नाइजीरियन बाशिंदे के पेट से कोकेन से भरे 28 कैप्सूल बरामद।